रसायन जीवन के बदल गए, क्योंकि भय से जीवन में विषाक्त रसायन बनते और निर्भयता से जीवन में अमृत बनता है मस्तिष्क से। और तुमको पंडित जी ने भय डाल दिया, तो तुम्हारे अंदर रसायन बन रहे हैं जहरीले, और डरे जा रहे हो, मरे जा रहे हो। किसी ने कह दिया तुम्हारे घर में तो किसी ने जादू टोना कर दिया है, कोई भूत प्रेत बाधा है, तुम्हारे घर में तो किसी ने चौकी बिठा दी है, तुम्हारे लड़के पे तो किसी ने काला जादू कर लिया है, आप कुछ किया ही नहीं है तो तुम भयभीत हो रहे हो, लड़के को उस दृष्टि से देख रहे हो, यार इस पे तो काला जादू कर दिया, पत्नी को तो किसी ने ऐसा कर दिया, घर में तो ऐसा हो गया है, फलाना हो गया है। अरे पैसा खर्च करके आओ, मतलब ये समझो कि तुम जो है जहर खरीद कर खुद ही खा रहे हो। तो इसमें अगर हम लोगों को निर्भय बना रहे हैं, लोगों के अंदर एक साहस भर रहे हैं, लोगों को कह रहे हैं तू अगर दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई परमात्मा का रूप है वो तेरे अंदर है, सबसे सरल है वो तेरे अंदर है, दुनिया में अगर तू जान सकता है परमात्मा को तो वो तेरे अंदर से जान सकता है। अगर ये बात करें सतगुरु के रूप में, तो ये बात लोगों को समझ में इसलिए नहीं आ रही है कि अनंत वर्षों से लोग जो है कोमा में हैं। उनको जैसे किसी आदमी को इंजेक्शन नींद के लगा के एक आदमी की स्थिति ऐसी बना दी जाए कि उसका दिमाग आउट हो गया, काम नहीं कर रहा, वो किसी की बात समझ नहीं पा रहा है। ऐसे इस पूरी पृथ्वी पर विभिन्न धर्मों के ठेकेदारों ने लोगों के दिमाग को इस कदर खराब कर रखा है। रूढ़िवादी, पोंगापंथी, अंधविश्वास, इस तरह का लोगों के दिमाग में भर रखा है, और इतने बड़े नीम पागल हो गए, कोई मनोचिकित्सक भी इनको ठीक नहीं कर सकता। अभी अपने कंप्यूटर पे बैठा था तो अमेरिका की एक मनोचिकित्सक मेरे से बात कर रही थी, वो दूसरों की चिकित्सा करती है और वो खुद बीमार है, मुझसे चाहती है कि नहीं। ये स्थिति है। मनोचिकित्सक जो हैं वो भी बीमार हो गए आज ये स्थिति। एक लड़का दिल्ली में सुसाइड कर रहा था, तो मैंने उसका तू सुसाइड मत कर, मैं तेरे साथ हूँ, जा तेरे सब काम अच्छे हो जाएंगे, और तू भगवान पे विश्वास रख, भगवान तेरे अंदर मौजूद है, फिर तू क्यों सुसाइड कर रहा है। तो जब मैंने लिखा, लड़के को बड़ा अच्छा लगा, तो एक मनोचिकित्सक की इंटरनेट पर टिप्पणी आई, उसने कहा गुरुजी आपने तो गजब का समझाया, हम भी नहीं समझ सकते। अरे तो तुम कैसे समझाओगे बाबा, तुमने 4 मनोविज्ञान की किताब पढ़ ली है, थोड़े से प्रयोग सीख लिए, तो तुम मनोचिकित्सक हो गए। अरे मनोचिकित्सक का मतलब क्या है? मनोचिकित्सक जो मन बुद्धि चित्त अहंकार के पार गया है, वो उसकी चिकित्सा कर सकता है, वो उसको जान सकता है। मन को तो जानते नहीं कि मन क्या है, बुद्धि को जानते नहीं, बुद्धि कैसे चलती है, कैसे क्रियाकलाप होते हैं, और बुद्धि को किस प्रकार से, बुद्धि के क्या गुण धर्म है, और बुद्धि किस प्रकार की बदमाशी करती है, और बुद्धि के कारण आदमी कितना दुखी होता है। और आप जानते नहीं हो कि चित्त साला कैसा बेवकूफ बनाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, आपको पीपल के पत्ते की तरह, लहरों की तरह आपको चलायमान रखता है। और उसके कारण चित्त चलता है, जैसे कि मान लीजिए कि पड़ोस की रेलगाड़ी चलती है, इधर बैठा हुआ आदमी सोचता है उसकी रेलगाड़ी चल रही है, चित्त चलता है, आदमी समझता कि मैं चल रहा हूं। जैसे रेत में पानी का दिखना, जैसे आकाश में विभिन्न आकारों का दिखना, जैसे रात में सपनों का दिखना, जैसे पागल आदमी के दिमाग में भ्रम, ऐसे ही जो मन बुद्धि को नहीं जानते हैं। जैसे 3D पिक्चर में एक छोटी सी बात आई कि 2 देहाती लोग थे, 3 देहाती, वो 3D पिक्चर देखने को गए। अब 3D पिक्चर में पानी बरसा तो सब देहातियों ने अपने अपने छाते खोल लिए टाकीज के अंदर। तो पीछे वालों को छाते के कारण दिखा नहीं, तो उन्होंने कहा हटा उठाओ छाता, ऐसा हटा, को हमारे छाते में बताओ, पानी बरस रहा है, क्यों छाता क्यों नहीं लाया? अब बताइए वहां पानी बरस रहा था क्या? वहां पानी बरस रहा था क्या? ऐसा तुम्हारा संसार 3D पिक्चर है। फिर क्या हुआ कि घोड़ा कूदा 3D पिक्चर में, तो देहाती के पास डंडे थे, तो उन्होंने ऐसा डंडा घुमा के घोड़े को भगाया, तो सामने जो बैठे थे उनकी खोपड़ी में डंडा लग गया। तो उन्हें क्या कर रहे हो ये यहाँ क्या? बोले क्या कर रहे हैं? अरे घोड़ा कूदा, घोड़े को भगाया, तुम्हारे ऊपर कूद गया, हम तो बच गए। तो कहने का मतलब ये चुटकुला ये बताता है कि आदमी अपने ही भ्रम से परेशान है,
आदमी किसी और से परेशान है। आदमी खुद अपने अंदर इतना कचरा कूड़ा इकट्ठा करके बैठा है कि वो अपने कचरे कूड़े के कारण मनोरोगी हो गया है। मनोरोगी, मन का रोगी हो गया है वो। और मन के रोग को मिटाने के लिए केवल और केवल तुमको सतगुरु की जरूरत है। जैसे मीरा ने कहा है कि मीरा की जब पीर मिटे जब बेत सवरिया हो, हेरी में तो प्रेम दीवानी मोरो दर्द न जाने। तुम्हारी पीड़ा तो केवल सतगुरु मिटा सकता है। और सतगुरु की तुम बात सुनते नहीं, सबकी बात सुनते हो, सतगुरु की तुम बात सुनते नहीं। सतगुरु की बात सुनते हो, सबकी बात सुनते हो। अभी वो सांवरिया मंदिर में तुमने 35, 40, 50 जो भी 1000 लगाए, चलो ठीक है, अच्छा काम किया, ठीक किया। लेकिन सतगुरु के लिए कभी भाव नहीं जागा कि सतगुरु को 35, 40 हजार किसी काम में लगा। सतगुरु की नहीं सुनते। तुम जो है ऐसे 5 गायों की सेवा करते हो तो दूध नहीं देती। गुरु महाराज काम धेनु हुआ है। ये सारा भ्रम, ये सारा अंदर से एक भय भी रहता है मन में। अरे यार मैं ये काम कर दूं तो मेरे परिवार में अच्छा हो जाएगा, मुझे ये हो जाएगा। ये सारा भय, ये सारा भ्रम, ये सारी चीजें ये तुम्हारी अनंत अनंत वर्षों से, अनंत काल से, अनंत जन्मों से, जन्म जन्मांतर से तुम्हारे अंदर घुसी हुई है। क्योंकि तुम जब जीवन जीते आ रहे हो, उस जीवन के जो तुम्हारे अनुभव है, उस जीवन की तुम्हारी पीड़ा है, उस जीवन का तुम्हारा दुख है, उस जीवन में तुमने जो क्लेश उठाया है, तो तुम्हारे अंदर एक छोटी झूठी आशा है, चलो उस जीवन में मुझे सुख नहीं मिला, अगले जीवन में मुझे सुख मिल जाए। इस पत्नी से मुझे प्रेम नहीं मिला, अगली पत्नी से मेरे को प्रेम मिल जाए। ये लड़का मेरी आज्ञा नहीं मानता, चलो अगला लड़का अगले जन्म में मुझे अच्छा लड़का मिल जाए। चलो ये मकान मेरी व्यवस्था का नहीं है, चलो अगले जन्म में कुछ अच्छा मकान मिल जाए। चलो ये शरीर मेरी व्यवस्था का नहीं है। एक आदमी रास्ते चल रहा था, वो कुत्ते कुत्ती कुआं महीने में मजे कर रहे थे, तो आदमी ये कितना अच्छा है साला, ना कोई FIR है, ना 376 है, ना कोई मुकदमा है, ना कोई छेड़ने का है। ये सबसे बढ़िया जिंदगी है। अपने कुत्ता बनेंगे यार, कुत्ता बन के मस्ती से आनंद लेंगे। साला इंसान की जिंदगी में तो कोई वो है ही नहीं है। किसी से जरा सी बात कर लो तो मुकदमा चला जाती है। लो, उसने अपने को कुत्ता बनने का रास्ता शुरू कर दिया। बोलो, सारे जन्म तो तुम ही निर्धारित करते हो, भगवान थोड़ी निर्धारित करते। तुम्हारी वासना तुम्हारा जन्म का निर्धारण करती है। जैसे गीता में भगवान ने कहा है, अंत मता स्वगता, जिसकी जो अंत में जैसी मति होती है वैसी उसकी मुक्ति होती है। एक आदमी, एक घोड़ा खेत में चल रहा था, अच्छा घोड़ा था। वहां से एक आदमी निकला, वो व्यापारी था। देखा यार ये घोड़ा, ये घोड़ा मुझे मिल जाए तो मैं इसकी पीठ पर नमक, हल्दी, धनिया, मिर्ची, अचार, पापड़ रख के बेचूंगा यार, व्यापार करूँ। ऐसा सोचते हुए वो आदमी निकल गया। पीछे दूसरा आदमी, वो मांस का व्यापारी था, कसाई था। क्या घोड़ा है साला, कम से कम नहीं तो 5-6 कुंटल मांस। वो ऐसा विचार करता हुआ निकल गया। फिर तीसरा आदमी आया, वो हड्डी का व्यापारी था, मरे वो जाना। तो यार ये घोड़ा का पता लगा, ये कम मरेगा, इसकी हड्डी बेचेंगे तो कैसा है। चौथा निकला, वो सैनिक था, जंग में काम आएगा, युद्ध में काम आएगा। यानी कि इसके बाद भगवान सतगुरु निकले। घोड़े को देखा, ये घोड़ा क्या दिव्य घोड़ा, इसकी आत्मा कितनी अच्छी होगी। ये भगवान, मैं प्रार्थना करता हूं इस घोड़े के जन्म के बाद इसको तू मनुष्य बनाना, मेरा शिष्य बनाना। ऐसे तुम्हारे संसार में पंडित, पुजारी, मुल्ला, मौलवी, ये जो लोग हैं, कोई हाड़ का व्यापारी है, कोई